शुरू हो गया। यस क्लास 12 आज मैं डी एंड ए ब्लॉक का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं। डी एंड ए ब्लॉक, आई एम राइटिंग इट, डी एंड एफ ब्लॉक लेक्चर 2। जो हमने छोड़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो हमने पहले में एक्सप्लेन किया था कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन states increases across the transition series, transition सीरीज। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती है। और याद रखिए हमने पहली ट्रांजिशन सीरीज को डिटेल में लिखा था, तो बीच में जैसे क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, मिडिल में जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है वहां ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैरायटी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज +1 से लेके +7 में सब शो करता है, लेकिन स्कैंडियम ऑन द अदर हैंड ये केवल और केवल +3 की शो करता है बस। जिंक केवल +2 की शो करता है, राइट। स्कैंडियम ऑलवेज shows only +3 oxidation state, +3 oxidation state, right? Scandium always shows only +3 oxidation state, right? Third point, zinc shows only +2 oxidation states, +2 oxidation states। और वैरायटी कहां मिलती है? मिडिल में मिलती होगी। मिडिल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट, variety of oxidation states, is found in middle because of greater number of unpaired electrons, राइट। 3D और 4 है, दोनों की एनर्जी लगभग सेम रहती है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती है। दीज आर द 4 पॉइंट। पहले बोल रहा हूं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी लगातार सीरीज के अक्रॉस बढ़ती है। मतलब स्कैंडियम में लीस्ट स्टेबल, जिंक में मोस्ट स्टेबल। स्कैंडियम केवल +3 की दिख रहा था, जिंक केवल +2 की।
और जो वैरायटी मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, जिसके लिए डी ब्लॉक फेमस है, वो मिलती है मिडिल में, क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी लगभग बराबर है और एबेंडेंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यही कारण मिडिल में वैरायटी मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत जल्दी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो बहुत इजीली फॉर्म करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छे कैटालिस्ट है। वाई? क्योंकि कैटालिस्ट की थ्योरी में क्या है कि कैटालिस्ट एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत जल्दी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी मिलती है। दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड कैटालिस्ट, राइट? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारे एलॉयज फॉर्म करते हैं। आगे चल के आपको हम पढ़ाएंगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एक चीज बताओ, किसी सॉल्यूशन की अपनी प्रॉपर्टी होती है? किसी सॉल्यूशन की अपनी प्रॉपर्टी होती है? नहीं, वो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी ही दिखाए। लेकिन हम एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो है एलॉय। वो है एलॉय। एलॉय एक ऐसे सॉल्यूशन है जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। एलॉय जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, एलॉय फॉर्मेशन, राइट? ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलॉयज की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि एलॉय क्या किसी भी दो मेटल को मेल्ट कर दोगे तो एलॉयड बन जाएगा? आंसर इज नो। तो एलॉय कब बनेगा? एलॉय बनने में एक मेटल के एटम्स का प्लेस दूसरे मेटल के एटम ले लेते हैं, और ये रिप्लेसमेंट तभी पॉसिबल है जब एटॉमिक साइज जिससे रिप्लेस हो रहे हैं और जिसका आ रहा दोनों का सिमिलर हो। ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन दोनों का कंसीक्वेंस है कि ये एटॉमिक साइजेस को 4D ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में सेम कर देता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में मिलता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में मिलता है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये इन कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस है कि एटॉमिक साइजेस को सेम बना देते हैं। दैट इज व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म नंबर ऑफ एलॉयज। नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट मैं लिख के भी दे रहा हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म नंबर गुड नंबर ऑफ एलॉयज, गुड नंबर ऑफ एलॉयज, गुड नंबर ऑफ एलॉयज, बिकॉज their atomic sizes are almost same because of a consequence of
lanthanide, oblique actinoid, contraction, right? D block element form good number of alloys. राइट? डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत अच्छे कैटालिस्ट का रोल प्ले करते हैं. कैटालिस्ट क्योंकि वे बहुत जल्दी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करते हैं. और इंटरमीडिएट कंपाउंड इजीली क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी. डी ब्लॉक एलिमेंट्स act as very good catalyst. Very good catalyst. D block elements act as very good catalyst because they form intermediate compounds very easily because D block element act as very good catalyst because they form intermediate compound very easily. राइट? और एज ये क्यों होता है? एज दे शो, ऐसा इसलिए होता है वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्योंकि वो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन. डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आगे चल के बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं क्योंकि इनमें वैकेंट ऑर्बिटल एबेंडेंस में अवेलेबल होते हैं जिसमें वो लिगेंड के लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर form complexes very easily because they carry abundance of vacant orbitals. Right? Next property, D block element D block element form form complex compounds very easily because they D block elements form a complex compound very easily because they have abundance
बहुतायत में abundance of vacant d orbitals राइट। कितना टाइम हो गया? 16 मिनट। नेक्स्ट केस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, डायामैग्नेटिक भी होते हैं और फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक वो होंगे जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। दोनों में डिफरेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दो तो वो अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज कर देगा। ऑन द अदर हैंड फेरोमैग्नेटिक जो होंगे, फेरोमैग्नेटिक, उनमें उनको अगर एक बार आपने मैग्नेट बना दिया तो वो परमानेंटली मैग्नेट बन गए। और डायामैग्नेटिक कौन होते हैं? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, वो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करते। एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर कितना शो करेंगे वो इस फॉर्मूले से, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। बोर मैग्नेटॉन, राइट, म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सब्सटेंस में मैग्नेटिक कैरेक्टर 0 होगा। फॉर डायामैग्नेटिक म्यू 0 होता है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, formation of interstitial compounds। पहले इंटरस्टिशियल वर्ड का मतलब जान लो। ये एक मैटर की लैटिस है। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। वास्तव में ये स्पेस नेग्लिजिबल होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट सब मेटल्स हैं, मेटल्स में ही लैटिस मिलता है और मेटल्स में ही इंटरस्टिशियल स्पेस मिलता है। इंटरस्टिशियल स्पेस जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है वास्तव में बहुत छोटा होता है। जो बहुत छोटे एटम आके यहां फिक्स हो जाते हैं, ये प्लेस ले लेते, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। छोटे एटम में आ गया बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन। यही कारण है इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनते हैं,
इंटरस्टिशियल बोराइड बनते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, राइट, क्योंकि उनमें इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। लेकिन छोटे एटम से ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि ये स्पेस नेग्लिजिबल होता है, राइट। ओवर।